नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के वैद्युत रसायन चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है विद्युत अपघटनी सेल, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इस वीडियो में हम विद्युत अपघटनी सेल की परिभाषा, विद्युत अपघटनी सेल का चित्र और विद्युत अपघटनी सेल के चित्र में प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे इलेक्ट्रोड हो गया, वैद्युत अपघट्य हो गया, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, तब आपको वैद्युत अपघटनी सेल अच्छे से समझ में आ चुका हो। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। विद्युत अपघटनी सेल वह युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें विद्युत अपघटन के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज ये डिवाइस, ठीक है, जिसमें विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इलेक्ट्रिक ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, चेंजेस किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको चित्र के साथ समझते हैं। तो चित्र में आपको क्या क्या बनाना है, पहले इसको समझिए। आपको तो सबसे पहले एक पात्र लेना है। पात्र का मतलब एक टैंक लेना है। ठीक है, आपको और भी अच्छे से इस टैंक को बनाना है, ठीक है, ताकि आप और भी अच्छे से समझ सकें। देखिए, हमने टैंक लिया है, इसमें भरा है इलेक्ट्रोलिटिक ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट भरा है, यानी कि विद्युत अपघट्य इसमें भरा है। तो मैं इसमें विद्युत अपघट्य को कर देता हूँ। ठीक है, ये विद्युत अपघट्य है। अब इसमें अभी मैं इसकी थ्योरी भी आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपको लिखना है इसमें। तो देखिए, अब इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड इस प्रकार से ये है आपका, और एक इस प्रकार से है। ठीक है, दोनों है। ये आपका विद्युत अपघट्य है, ये जो है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके चित्र को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, ये है आपका, हो गया, चित्र बन गया। अभी और भी इसमें है। देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इस प्रकार से ये दोनों इलेक्ट्रोड ही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड है। अब देखिए इससे क्या है, इससे कुछ ज्वाइंट है, जैसे हम यहाँ पर बना देते हैं। ये जो आपका ये है, इससे एक बैटरी लगी हुई है। अभी मैं आपको थ्योरी के साथ समझाऊंगा, तो उसकी आप लोग टेंशन मत कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी बैटरी ऊपर लगी हुई है, ये बैटरी है। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर बैटरी। बैटरी ये जो लगी है आपकी, बैटरी लगी है, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या है, यहाँ पर जो है ये आपका ये धन सिरा है, यानी कि प्लस, और ये माइनस सिरा है। ठीक है, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। और यहाँ पर जो है आपका ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एक ये एक ये। ठीक है, ये एक यहाँ पर आपका है धन सिरा और एक है माइनस। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, विद्युत अपघटनी सेल आप और भी अच्छे से बना सकते हैं। तो क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल? विद्युत अपघटनी सेल में हम यहाँ पर अब इसके लिख कर समझ लेते हैं चित्र के साथ। ठीक है, तो देखिए, विद्युत अपघटनी सेल में एक विद्युत कुचालक पदार्थ जैसे कांच, बैकेलाइट आदि से बने एक टैंक में विद्युत अपघट्य विलयन होता है। देखिए, ये एक टैंक है जो कि किसका बना है? कुचालक पदार्थ का बना है, जैसे कांच, मान लीजिए कांच का बना है। ठीक है, ये कांच का बना है। अब आगे देखिए क्या है, सबसे पहले थ्योरी समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक टैंक है जो कि कुचालक पदार्थ का बना है, जैसे कांच, बैकेलाइट का। ठीक है, एक टैंक में विद्युत अपघट्य विलयन होता है। ये जो मैंने आपको बताया, ये विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य। इसी में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया चालू होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब विद्युत अपघटन प्रक्रिया। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य है ये विद्युत अपघट्य है आपका। तो समझ में आया ये लाइन फर्स्ट वाली? विद्युत अपघटनी सेल में एक विद्युत कुचालक पदार्थ का एक टैंक बना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया। इसमें क्या भरा होता है? विद्युत अपघट्य भरा होता है, विद्युत अपघट्य का विलयन भरा है। ठीक है, ये जो हमने इस कलर से दिखाया है। आगे देखिए क्या है, विद्युत अपघटन में एक बाह्य स्रोत से विद्युत धारा को विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए, सिंपली ये एक बाह्य स्रोत है, जो बैटरी है आपकी एक बाह्य स्रोत है। इसके द्वारा इस ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? इसका नाम हम दे सकते हैं एनोड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनोड।
एनोड। ठीक है, तो एनोड की जो ध्रुवता होती है, यानी कि जो ये विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है वो धनात्मक होता है, और जो कैथोड होता है ये आपका है कैथोड, और ये ऋणात्मक होता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत अपघटनी सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो धनात्मक होता है, जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है। देखिए ये आपका धनात्मक है, ठीक है, एनोड है, और ये आपका ऋणात्मक है, कैथोड है। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड की ध्रुवता जो होती है धनात्मक होती है, और कैथोड की जो होती है वो ऋणात्मक होती है। समझ में आया? तो हम अब ऐसे देखते चलते हैं आगे। तो देखिए, विद्युत अपघटन में एक वाह्य स्रोत द्वारा विद्युत धारा विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित की जाती है। तो देखिए इस बैटरी से क्या किया गया, करंट आया, ठीक है, जब दो सिरों को जोड़ दिया गया तो देखिए यहाँ से आया जब विद्युत धारा, तो पहले इस इलेक्ट्रोड में गया, इस इलेक्ट्रोड से जाकर इस विद्युत अपघट्य विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है। समझ में आया? चित्र को समझिए, सब कुछ समझ लेंगे। तो देखिए जब आपको लिखना होगा तो आप लिखिएगा विद्युत अपघटनी सेल जो है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दूसरा आप लिखिएगा कि जो विद्युत अपघटनी सेल होती है इसमें जो है कुचालक पदार्थ का बना एक टैंक होता है, ठीक है, जो कि कांच या फिर बैकेलाइट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका बना होता है। इसमें विद्युत अपघट्य भरा होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक का नाम एनोड, एक को कैथोड। एनोड धनात्मक होता है इसमें, और कैथोड ऋणात्मक होता है। इसके सिरे को इसके बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, और इस कैथोड के सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, और इसमें ये प्रोसेस विद्युत अपघटन जो होता रहता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता रहता है। ठीक है, तो समझिए मैंने जो लिखा है इसको अच्छे से। क्या है, टैंक में भरे विद्युत अपघट्य विलयन में दो धात्विक अथवा ग्रेफाइट की छड़ें आंशिक रूप से डूबी रहती हैं। तो देखिए ये दो छड़ें हैं, इसमें जो है दो छड़ें हैं जो कि ग्रेफाइट की बनी है, एक इधर एनोड एक कैथोड। तो ये इस विद्युत अपघट्य में डूबी रहती हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये डूबी हैं, ठीक है, इसमें। तो इसमें विद्युत अपघट्य में ये छड़ें डूबी रहती हैं आपकी, ठीक है। आगे समझते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। जो कुछ मैंने चित्र में बनाया है वही यहाँ पर लिखा गया है। देखिए इन छड़ों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जो छड़ें मैंने आपको दोनों बताई उनको बैटरी से जोड़ दिया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये जो छड़ें हैं इनको क्या किया जाता है, बैटरी से ऊपर जोड़ दिया जाता है। ये बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी से जोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। तो इन छड़ों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी छड़ एनोड का तथा ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी छड़ कैथोड का कार्य करती है। तो देखिए वही मैंने आपको बताया है कि जो इसमें धनात्मक सिरे से जुड़े होगी, जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी छड़ है वो एनोड कहलाएगी, धनात्मक से जुड़ी है, और जो ऋणात्मक छड़ से जो ऋणात्मक है स्टूडेंट वो कैथोड कहलाएगी, ठीक है। समझ में आया? जो ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी होगी वो कैथोड कहलाएगी। ये मैंने आपको अभी बताया था। तो स्टूडेंट समझ में आया? अब हम एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में एक विद्युत कुचालक पदार्थ जैसे कांच या बैकेलाइट की एक टैंक में विद्युत अपघट्य भरा होता है। ये विद्युत अपघट्य है, ठीक है, भरा है। आगे देखिए क्या है, विद्युत अपघटन में एक वाह्य स्रोत, देखिए ये वाह्य स्रोत है, जैसे बैटरी है वाह्य स्रोत, ठीक है। इसी से क्या किया जाता है, विद्युत धारा को विद्युत अपघट्य में प्रवाहित किया जाता है। देखिए विद्युत अपघट्य है, इसमें प्रवाहित किया गया, इस बैटरी से धारा को इस विद्युत अपघट्य में लाया गया, ठीक है। टैंक में भरे विद्युत अपघट्य विलयन में दो धात्विक अथवा ग्रेफाइट की छड़ें आंशिक रूप से डूबी रहती हैं। तो देखिए इसमें जो विद्युत अपघट्य भरा है इसमें दो छड़ें डूबी हैं, एक ये जो कि ग्रेफाइट की बनी है, धात्विक ग्रेफाइट की। तो देखिए क्या है, जो ये छड़ है धन सिरे से जो टर्मिनल से जुड़ी है वो एनोड कहलाएगी, जो ऋण से जुड़ी है वो कैथोड। आगे मैंने आपको बताया था कि इन छड़ों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। देखिए दोनों छड़ जो विद्युत अपघट्य में डूबी हैं इनको ऊपर बैटरी से जोड़ दिया गया है। आगे देखिए बैटरी के धनात्मक टर्मिनल, इस धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी छड़ को हम लोग एनोड कहेंगे, जो ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी छड़ होगी उसे कैथोड कहेंगे। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा है। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है।